वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। इसमें अपन यूनिट 4 कवर कर रहे हैं पूरा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इसमें अपने को दो तीन चीज़ें देखनी है, जैसे कि एजेंट एजेंट क्या होता है, और बेसिकली नॉलेज के बारे में देखना है कि अपन जो भी डेटा प्रोसेस करते हैं वो एआई को कैसे अपन देंगे। सीधा रॉ डेटा तो तुम एआई को दोगे नहीं, वो उसे प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो उसको कैसे प्रोसेस करेंगे वो सारी चीज़ें अपन इसमें देख रहे हैं। ठीक है, बेसिकली नॉलेज के बारे में। सो देखो, पहले एजेंट क्या होता है, और नेम एनी 5 agents around you. Explain knowledge based agent with Worms world problem, और लिस्ट एंड एक्सप्लेन इन शॉर्ट वेरियस स्टेप्स ऑफ नॉलेज इंजीनियरिंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें मोस्टली आधा यूनिट कवर हो रहा है एक एक क्वेश्चन में। ठीक है, सो एजेंट क्या होता है, ये देखो। एजेंट ऐसी चीज होती है जिसके पास सेंसर्स होते हैं, जो सेंसर्स की मदद से एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है वो डेटा को लेता है और फिर अपने एक्चुएटर्स के मदद से उस पर वर्क करता है। देखो, एजेंट इज एनीथिंग दैट कैन perceive its environment through its sensor and act upon it through using actuators। ठीक है, इजी। ये देखो, परसेप्शन इनपुट होता है और एक्शन आउटपुट होता है। इजी। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ एआई एजेंट्स इन रियल वर्ल्ड। सो रियल वर्ल्ड में क्या क्या होंगे, ह्यूमन, हमारे पास भी सेंसर्स है, हम वर्क करते हैं, हमारे एक्चुएटर्स हैंड लेग्स है। उसके बाद वैक्यूम क्लीनर के सेंसर होते हैं, कैमरा, आईआर सेंसर, और उसके एक्चुएटर होते हैं मोटर, व्हील्स। ठीक है, वैसे स्मार्ट थर्मोस्टेट, उसका टेम्परेचर सेंसर और हीटर कूलर होता है। फिर सेल्फ ड्राइविंग कार में कैमराज होते हैं और स्टेयरिंग ब्रेक्स की मदद से वो उस पर काम करती है। चैट बॉट लाइक चैट जीपीटी, जिसमें अपन कीबोर्ड से टेक्स्ट से इनपुट देते हैं और जो टेक्स्ट में रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, इजी। उसके बाद वॉन्स वर्ल्ड प्रॉब्लम। ठीक है, इस पे एक अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, या वो पूछेंगे भी। सो वॉन्स वर्ड प्रॉब्लम मैंने आगे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अभी देखो, व्हाट इज नॉलेज बेस्ड एजेंट, उसको कहते हैं KBA। सो क्या होता है नॉलेज बेस्ड एजेंट? एक इंटेलिजेंट एजेंट होता है। ठीक है, दैट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट, स्टोर्स फैक्ट्स एंड नॉलेज, नॉलेज बेस में स्टोर करता है ये फैक्ट्स, उसको केबी कहते हैं। यूजेस लॉजिक एंड रूल्स टू मेक डिसीजंस। ठीक है, उस पे वो डिसीजंस बनाता है, और एक्ट बेस्ड ऑन पॉसिबल चॉइस। ठीक है, सो ये हाउ केबीए वर्क्स इन वर्म्स वर्ल्ड, अपन पहले वर्म्स वर्ल्ड देखेंगे, फिर केबीए देखेंगे कैसे काम करता है। स्टेप्स देख लो पहले। नॉलेज इंजीनियरिंग प्रोसेस के, नॉलेज इंजीनियरिंग प्रोसेस बिल्ड्स ए KBS, नॉलेज बेस्ड सिस्टम। ठीक है, ये अपन ने ऊपर देखा केबीए क्या होता है। ठीक है, दीज आर स्टेप्स। तो क्या स्टेप्स होते हैं नॉलेज इंजीनियरिंग प्रोसेस में? पहले तो आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को। ठीक है, अपने को आइडेंटिफाई करना है डोमेन क्या है, गोल क्या है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि एग्जांपल डायग्नोस करना डिसीज को, कि क्या डिसीज है पता चलेगा तो अपन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद नॉलेज एक्विजिशन। ठीक है, गैदर करनी है इन्फॉर्मेशन, कहाँ से करोगे, बुक्स, डेटा। ठीक है, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस। ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन दी है अपने को, वैसे नॉलेज को एक्वायर करना। उसके बाद नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, स्टोर नॉलेज इन लॉजिकल फॉर्मेट लाइक रूल्स एंड फैक्ट्स। एग्जांपल, ट्रायंगल इज फैक्ट है कि ट्रायंगल इक्विलैटरल है ABC। सो इफ रूल क्या होगा, इफ ट्रायंगल इज इक्विवेलेंट देन इट इज आइसोसेलेस। ठीक है, ऐसे नॉलेज को रिप्रेजेंट करना। उसके बाद इन्फरेंस इंजन डिजाइन मतलब बिल्ड द लॉजिक सिस्टम दैट यूजेस नॉलेज टू आंसर द क्वेश्चंस और सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो एक लॉजिक सिस्टम बनाओ जो नॉलेज का यूज करता है अपने आंसर क्वेश्चंस को आंसर करने या फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। उसके बाद इम्प्लीमेंट करना है टूल्स की मदद से, जैसे कि प्रोलोग, पाइथन। उसके बाद टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन करना है, टेस्ट एग्जांपल्स टू सी इफ द सिस्टम गिव्स करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस की अपडेटिंग द सिस्टम, जैसे कि नॉलेज ऐड होता रहेगा, अपडेट करना। ठीक है, सो ये तुम्हें लर्न करना है, क्वेश्चन 7 पॉइंट्स है, ये लर्न करो। उसके बाद एक्सियम। एक्सियम क्या होता है, ये देखो, इफ अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल देन इट्स आइसोसेलेस, ये अपने को दिया है। ठीक है, विल गो थ्रू द स्टेप्स ऑफ नॉलेज इंजीनियरिंग प्रोसेस विथ एग्जांपल। तो अभी अपने को देखना है इस पे नॉलेज इंजीनियरिंग प्रोसेस कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, देखो, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। पहले आइडेंटिफाई करो क्या प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई ट्रायंगल टाइप्स बेस्ड ऑन इट गिवन प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन, इफ यू नो अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल वी कैन कंक्लूड इट्स आइसोसेलेस। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद नॉलेज एक्विजिशन क्या है, कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब उसके ऑल 3 साइड्स इक्वल होंगे। फिर वो इक्विलैटरल है तो आइसोसेलेस भी है, तो उसके 2 साइड तो इक्वल होंगे। ठीक है, रूल, इफ अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल देन इट्स आइसोसेलेस। ठीक है,
ये सारा डेटा नॉलेज अपन ने एक्वायर कर लिया। अब नॉलेज को रिप्रेजेंट करना है। वी राइट इन लॉजिकल फॉर्म दैट सिस्टम कैन यूज रूल्स एक्सियम। ठीक है, कैसे लिखोगे? इफ ट्रायंगल एक्स और इज इक्विलेटरल देन आइसोसेलेस है ट्रायंगल एक्स। ठीक है, ट्रायंगल वन एंड इक्विलेटरल है ट्रायंगल वन। ठीक है, ऐसे लिखोगे तुम। ये लर्न कर लो या फिर समझ लो, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है। ये अपन लिखते हैं लॉजिक फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? इन्फरेंस इंजन। इन्फरेंस इंजन क्या करता है? चेक करता है रूल्स एंड फैक्ट्स को। ठीक है, एंड अप्लाई करता है लॉजिक को। कैसे? ये अपन ने लिखा है ऊपर रूल, तो इसको चेक करेगा और उस पे लॉजिक लगाएगा। सो सिस्टम कंक्लूड्स दैट T1 इज आइसोसेलेस। कैसे? कि ये और ये इक्विलैटरल है, T1 ट्रायंगल इक्विलैटरल है। सो इफ ट्रायंगल एक्स इज इक्विलैटरल देन आइसोसेलेस भी है ट्रायंगल। ओके, ये अपना ये हो गया। इन्फरेंस इंजन ने रूल अप्लाई कर दिया। क्या रूल था? कि ट्रायंगल एक्स अगर इक्विलैटरल होगा तो वो आइसोसेलेस भी होगा। ठीक है, अभी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है? यू कैन इम्प्लीमेंट दिस यूजिंग रूल बेस्ड सिस्टम लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लॉजिक प्रोग्रामिंग, प्रोलॉग, या फिर पाइथन में इफ एल्स से यूज कर सकते हो, या फिर एआई एक्सपर्ट सिस्टम से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कोई भी वे करो, इम्प्लीमेंट होना चाहिए बस। टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, टेस्ट कर लो कि ट्रायंगल वन इज इक्विलैटरल एंड शुड रिटर्न दैट ट्रायंगल टू वन इज आल्सो आइसोसेलेस। ठीक है, मेंटेनेंस। लेटर यू मे ऐड मोर रूल्स लाइक इफ ट्रायंगल हैज थ्री यूनिक अनइक्वल साइड्स इट्स स्केलन। ठीक है, ऐसे तुम आगे मेंटेनेंस में अगर ये रूल ऐड हुआ तो कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें बेसिकली तुम्हें समझना क्या था? ये 6 स्टेप्स तो मैंने समझा दिए, तुम्हें ये लर्न करने हैं। ठीक है, एक बार ध्यान ध्यान से पढ़ना। उसके बाद एग्जांपल आएगा क्वेश्चन में कि तो मोस्टली यही आएगा क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है कि इफ अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल देन इट्स आइसोसेलेस। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड सेम होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड सेम होती है। ठीक है, जिनको पता नहीं होगा। और अभी देखना, अपने को ये प्रूफ करना है। सो ये कैसे करोगे? पहले आइडेंटिफाई करोगे प्रॉब्लम, फिर नॉलेज एक्वायर करोगे, फिर नॉलेज को रिप्रेजेंट करोगे, फिर इंटरफेरेंस इंजन में जाएगा, उसके बाद इम्प्लीमेंट होगा, टेस्टिंग होगी, मेंटेनेंस होगा। ठीक है, सो ये जो 6 पॉइंट्स रन किए ना, इसी को लिखा है यहाँ पे वापस, और उसमें बस ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो आइसोसेलेस है, ये प्रूफ किया है। ठीक है, उसके बाद आता है ये देखो, इफ अ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस देन टू साइड्स AB एंड AC आर इक्वल। ठीक है, इफ AB एंड AC आर इक्वल देन एंगल B एंड एंगल C आर इक्वल। अभी इसमें कैसे होगा देखो, ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, रिप्रेजेंट्स द फैक्ट दैट, क्या स्टेटमेंट है? इफ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस मतलब दो साइड सेम होंगी, तो AB एंड AC दो साइड उसकी इक्वल होगी। बराबर, ये तो पता है। ठीक है, और अगर AB और AC इक्वल है तो एंगल B और C भी, दो एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, और ये दोनों चीजें होंगी तो फिर ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल भी होगा। अब देखो, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, आइसो डिफाइन करते हैं प्रीडिकेट्स, मतलब क्या क्या दिया है वो पहले डिफाइन कर लो। कि आइसोसेलेस है ट्रायंगल टी इज आइसोसेलेस। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल टी इज इक्विलैटरल, ये भी बताया है। उसके बाद इक्वल साइड्स है, एक्स और वाई इक्वल है। उसके बाद एंगल एक्स और वाई भी इक्वल है। उसके बाद ट्रायंगल टी, ये अपन ने नाम दे दिए बस उसको। ठीक है, अभी उसको ही एज्यूम करो कि टी इक्वल टू ABC, AB एंड AC आर इक्वल, और फिर बी एंड सी उसके एंगल है। ठीक है, ये अपन ने अज्यूम कर लिया कि ट्रायंगल है जिसके तीन वर्टेसेस है ABC, उसमें AB और AC उसके दो साइड्स है, और एंगल B और एंगल C दोनों है उसमें। ठीक है, अब देखो, इफ अ ट्रायंगल आइसोसेलेस देन साइड्स AB एंड AC आर इक्वल। ठीक है, सो उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, आइसोसेलेस मतलब ट्रायंगल टी, और उसके इक्वल साइड्स होंगे AB AC। ठीक है, इफ AB एंड AC आर इक्वल देन एंगल B एंड एंगल C आर इक्वल, उसको भी अपन ने इधर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, सो इक्वल एंगल होंगे। उसके बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, फिर वो उसको भी रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अभी इन्फरेंस रूल। इन्फरेंस रूल मतलब क्या? अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो वो आइसोसेलेस होगा। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो फिर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा। ठीक है, देखो, so from equilateral triangle ABC we can infer that isosceles triangle ABC। so अपने को पता है कि इक्विलेटरल ABC, तो उससे अपन इन्फर क्या कर सकते हैं कि आइसोसेलेस भी है। ऊपर वाले इसमें भी अपन ने सेम देखा था। ठीक है, और आइसोसेलेस है
सो उसके उससे क्या इन्फर कर सकते हैं कि इक्वल साइड होंगे और इक्वल एंगल्स होंगे, ठीक है। फाइनली कैसे होगा इसका चेन कैसे बनेगी अपन ने पूरे कि पहले पता चला है कि अपने को कि इक्विलैटरल है, सो उससे अपन ने निकाला कि इक्विलैटरल होगा तो आइसोसेलिस भी होगा, ठीक है। फिर आइसोसेलिस से अपन ने निकाला कि दो साइड तो सेम होंगी फिर, और उससे अपन ने निकाला कि दो एंगल भी सेम होंगे, ठीक है। ये सेम ऊपर वाले क्वेश्चन था, बस अलग टाइप से लिखा है, अपने को तुम ध्यान से पढ़ लेना। अभी आता है मेन, मतलब मेन चीज जो तुम्हें एक्सप्लेन करनी है, वम्पस वर्ल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। ये इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये क्वेश्चन आएगा मुझे तो लगता है 100%, और पीस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो इसमें क्या होता है देखो, वम्पस एक गेम था, ठीक है। उस गेम पे ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। सो ये देखो, इसमें क्या होता है, ऐसी ग्रिड होती है, ठीक है। इसमें अपना एक बंदा रहता है और ये एक मॉन्स्टर रहता है, ठीक है। ये देखो क्या क्या रहता है, वम्पस एक मॉन्स्टर है, ये अपना वम्पस है। उसके बाद पिट्स होती है, मतलब खड्डे या फिर गड्ढा, ये देखो, ठीक है, ये पिट है। और एग्जिट द क्रेव केव सेफली आफ्टर गैम्बलिंग द गोल्ड, ठीक है। और अपना ये बंदा है, तो अपने को क्या करना है इसमें पता है क्या, देखो ये जो मॉन्स्टर रहता है ना, ये इसमें कोई भी डायगोनली मूव नहीं कर सकता, ये एक रूल है, ठीक है। या तो हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे या वर्टिकली मूव करेंगे, पहला रूल समझ गए। उसके बाद अगर अपने बंदे के पास, ठीक है, एक वेपन भी है, ठीक है। और ये जो क्या कहते हैं मॉन्स्टर है, इसके आजू बाजू हमेशा स्टेंच रहती है, स्टेंच मतलब बदबू। सो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साइड साइड में जो बॉक्सेस होंगे ना, डायगोनली कुछ नहीं होता, ठीक है। बस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉक्सेस में होंगी स्टेंच, ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे बदबू है, ठीक है, तीनों साइड। जिससे क्या होगा, जैसे बंदा पास जाएगा उसको पता चल जाएगा कि इससे आगे नहीं जाना है, मॉन्स्टर है, ठीक है। और जो भी पिट होंगे ना, उनके भी साइड में होंगे ब्रीज, ब्रीज मतलब ठंडी हवा, ठीक है। पिट के देखो, इस पिट के साइड में है, इस भी पिट के साइड में और इस भी पिट के साइड में, ठीक है। सो अपने बंदे को पता चल जाएगा कि हाँ ठंडी हवा है, मतलब आजू बाजू में पिट है, अपने को ध्यान से आगे बढ़ना है, ठीक है। हो गया। अब देखो, देखो परफॉर्मेंस, तो अभी इसी चीज को अपने को पीस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो कैसे होगा देखो, परफॉर्मेंस मेजर मतलब हर एक अभी ये देखो, इसका फाइनल आंसर क्या था कि अपने को गोल्ड लेना है, और इस बंदे को गोल्ड लेना है और वापस आ जाना है, ठीक है। सो पहले ये स्टार्ट करेगा इधर से, अगर समझो ये इस साइड गया, सो यहाँ पे गया, उसको फील हुआ कि ब्रीज है, तो ब्रीज है मतलब उसको पता चल गया कि गड्ढा होगा आगे, इधर या फिर इधर, इन दोनों में से कहीं पे गड्ढा होगा, ठीक है। तो वो वापस आ गया, अभी वो इधर गया, ठीक है, इधर गया। तो इधर जाने के बाद उसको बदबू आई, तो उसको पता चल गया कि यहाँ पे, एक तो यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे मॉन्स्टर होगा, ठीक है। पर अभी गड्ढा और मॉन्स्टर एक ही जगह पे नहीं हो सकते, ठीक है। और ये देखो, अभी उसको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे स्टेंच है, तो फिर एक तो यहाँ पे और यहाँ पे मॉन्स्टर होगा, पर यहाँ पे मॉन्स्टर नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर वो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वो देखेगा इस साइड तो ब्रिज है, वापस आएगा, इस साइड स्टेंच थी, वापस आएगा, इस साइड देखेगा कि स्टेंच है, इस साइड मूव करेगा गोल्ड, सो उसको गोल्ड मिलेगा, वो वापस आ जाएगा फिर, ठीक है, इजी। और जब वो ब्रिज पे जाता है फिर वापस आता है, स्टेंज पे जाता है वापस आता है, जो वापस आता है उसको ही कहते हैं बैक ट्रैकिंग, ठीक है। सो अब इसको लिखना कैसे देख लो एक बार। इसमें होता है पीस डिस्क्रिप्शन, पी मतलब परफॉर्मेंस मेजर, कि एक बार वो मूव करेगा तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा, और अगर वो गोल्ड लेके वापस आ गया तो उसको 1000 पॉइंट मिलेंगे, और उसने उसका एरो यूज किया तो 10 पॉइंट मिलेंगे। एरो यूज किया मतलब अगर वो इसके पास चला गया, तो उसके पास एक हथियार था, मैंने बताया था, तो वो एरो से इसको मारेगा और ये आवाज करेगा, ठीक है, ये देखो। और उसके बाद अगर मर गया, अपना बंदा मर गया, तो -1000 पॉइंट्स खत्म फिर, ठीक है। सो ये मन से लिख सकते हो, 100 भी लिख सकते हो, इधर कोई दिक्कत नहीं। परफॉर्मेंस मेजर में बस इतना ही लिखना है कि वो एक बार मूव करेगा तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा, एरो यूज करेगा तो 10 पॉइंट मिलेंगे, उसके बाद जीत गया तो 1000 पॉइंट, हार गया तो -100, ठीक है। ये सारे जो मेजर्स है जिससे अपन उसकी परफॉर्मेंस काउंट कर पाएंगे, उसको परफॉर्मेंस मेजर्स में लिख दो। उसके बाद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में सब लिखना है जो मैंने एक्सप्लेन किया, कि एक 4x4 की ग्रिड है,
उसके अंदर एक वम्पस है जो डेंजरस होता है, पिट है जहाँ पे गिर के मर सकते हैं, गोल्ड भी है, रिवॉर्ड है अपना, वॉल है, बाउंड्रीज है, और उसके बाद एजेंट है अपना बंदा। ठीक है, एनवायरमेंट में एनवायरमेंट एक्सप्लेन करना है, एक्चुएटर्स में वो क्या क्या कर सकता है वो देखना है कि अपना बंदा क्या कर सकता है, मूव फॉरवर्ड, मूव लेफ्ट, मूव राइट, ग्रैब कर सकता है गोल्ड को, एरो शूट कर सकता है और बाहर भी आ सकता है। ठीक है, ये सारा एक्चुएटर्स में। उसके बाद सेंसर्स में वो क्या क्या उसके एनवायरनमेंट से पता चलता है, जैसे कि स्टेंच, यू कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इज एन मॉन्स्टर बाय स्मेलिंग द स्टेंच। उसके बाद ब्रीज था कि पिट नियर बाय। उसके बाद ग्लिटर मतलब गोल्ड चमकता है। उसके बाद बम्प, अगर वो वॉल को हिट करेगा तो बम्प आएगा, और स्क्रीम मतलब अगर वो एरो से मारेगा इसको तो ये चिल्लाएगा, वो स्क्रीम भी ये सुन सकता है। तो ये सारी चीजें ये कर सकता है। ये हो गया पीस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मन से ही लिखना है इसको तो। हम्म सो ये हो गया वम्पस प्रॉब्लम। ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तुम्हें समझ आ गया होगा। इसको अभी तुम्हें मन से लिखना है बस। ठीक है, इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। अभी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यूजिंग प्रोपोजिशनल लॉजिक एक होता है, और दूसरा होता है फर्स्ट ऑर्डर प्रिडिकेट लॉजिक। तो ये दोनों को अपने को एक्सप्लेन करना है। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक में क्या होता है, बेसिक फॉर्म ऑफ लॉजिक है, वेयर एंटायर स्टेटमेंट को अपन है ना पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एटॉमिक पार्ट्स में, जिसको प्रोपोजिशंस कहते हैं। ठीक है, और उनको अपन डिनोट करते हैं एक वेरिएबल से, जैसे कि पी क्यू एक्स जेड। ठीक है, और लॉजिकल कनेक्टिव्स आर यूज टू फॉर्म कंपाउंड स्टेटमेंट्स, और कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं। अभी इजी मैं एग्जांपल सब में समझाता, समझ जाओगे। ये देखो, ये ऐसा सिंबल होता है। ठीक है, ऐसा होगा तो वो नॉट है, उसके बाद ऐसा होगा तो एंड है, वी होगा तो और है। अभी ध्यान से सुनना, ऐसा एंड में एन होता है ना ऊपर, वैसा ही है सिंबल है। ठीक है, हमेशा लोग क्या करते हैं, एंड और को उल्टा करके आ जाते हैं। ठीक है, और वी जैसा दिखता है और एंड ऊपर होता है। ठीक है, याद रखना। एरो मतलब इम्प्लाइज, और दोनों साइड से अगर एरो का हेड होगा तो इफ एंड ओनली इफ होता है वो। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, अपने को दिया है इट्स कोल्ड, इट्स सनी एंड इट्स विंडी। ठीक है, इट्स कोल्ड को अपन ने एक्स से डिनोट किया, इट्स सनी को वाई से, और इट्स विंडी को जेड से। ठीक है, सो अब वो कोई एग्जाम में पूछेंगे कि इन सब चीजों को है ना, ये जो बोल्ड में लिखा है, इनको प्रेपोजिशनल लॉजिक में लिखो। तो कैसे लिखोगे, इट इज नॉट कोल्ड को कैसे लिखोगे, ये ये देखो नॉट का ये सिंबल है। ठीक है, ये वाला यूज करना, नॉट एक्स। ठीक है, इट इज कोल्ड और इट इज विंडी। ठीक है, सो अभी देखो, इट इज कोल्ड एक हो गया, और इट इज विंडी एक हो गया। ठीक है, सो अभी कोल्ड को अपन ने एक्स से डिनोट किया है, और विंडी को डिनोट किया है जेड से। ठीक है, समझे। तो ये दोनों को डिनोट किया, और एंड कैसे लिखते हैं अपन ने ऊपर देखा था, सो बीच में एंड। सो इट इज कोल्ड एंड विंडी। उसके बाद इट इज कोल्ड और इट इज विंडी, मतलब सेम, एक्स को अपन ने विंडी ले लिया, जेड को ले लिया अपन ने, एक्स को कोल्ड ले लिया, जेड को विंडी ले लिया, और बस एंड की जगह और, तो ये वाला सिंबल डाल दो। इट इज कोल्ड एंड इट इज नॉट सनी। सो इट इज कोल्ड तो एक्स, सनी तो वाई, नॉट सनी मतलब नॉट वाला सिंबल और वाई, और एंड है, सो इट इज कोल्ड एंड नॉट सनी। हो गया इजी। सो प्रेपोजिशनल इजी होता है। ठीक है, लिमिटेशन होती है प्रेपोजिशनल, कैनॉट रिप्रेजेंट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट लाइक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एक्शन। इट इज नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब क्या, अभी देखो इधर इट इज कोल्ड, ये एक्सप्लेन कर सकता है क्या वो अकेला कि एक्स कोल्ड है, ये एक्सप्लेन कर सकता है क्या वो, नहीं, नहीं कर सकता ना। ठीक है, वो उसके लिए अपने को क्या लगेगा, दोनों लगेगा। ठीक है, या फिर इधर एक और ऐड कर लो, समझो कि एक्स इज कोल्ड, इट इज कोल्ड, और ऊपर लिखो विंड इज फ्लोइंग फास्ट, और उसको वो एक्सप्लेन कर पाएगा कि जब कोल्ड होता है तो विंड फास्ट ब्लो करती है, नहीं। इसको प्रेपोजिशनल लॉजिक को कभी भी एक्सप्लेन करना ना, तो दो चीजें लगती है। ठीक है, कोल्ड और विंडी, ऐसी चीजों को वो एक्सप्लेन कर सकता है। वही फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक क्या करता है, देखो ये देखो, द कलर ऑफ बिस्किट इज ऑरेंज। अभी ये उधर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, पर यहाँ पे कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें क्वांटिफायर्स भी यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी प्रेपोजिशनल लॉजिक था अपना, उसमें अपन ये नहीं कर सकते कि ऑल डेज
या फिर सम डेज, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, ठीक है, पर फर्स्ट ऑर्डर में कर सकते हैं। सो ये लिमिटेशंस होते हैं, अगर कुछ भी लिया उन्होंने कभी गलती से एग्जाम में तो वो लिख पाओगे तुम, ठीक है। उसके बाद आते हैं फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक, एफओएल कहते हैं उसको। अभी ये देखो, इट इज मोर पावरफुल, एक्सटेंशन है वो प्रेपोजिशनल लॉजिक का। इट अलाउज अस टू एक्सप्रेस रिलेशंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड यूजेस क्वांटिफायर्स। देखो मैंने बताया था जनरलाइज करने के लिए, इसमें क्वांटिफायर्स नहीं होते, इसमें क्वांटिफायर्स होते हैं। देखो कॉन्सेप्ट देख लो, इजी है, समझ आ जाएगा। प्रेडिकेट्स क्या करते हैं, डिस्क्राइब एक्शंस और प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि अनुराग, मोबाइल, बिस्किट, ये सब ऑब्जेक्ट्स है। क्वांटिफायर्स क्या होता है, ये देखो, इसमें दो सिंबल याद रखने, उल्टा ए मतलब ऑल, और उल्टा ई मतलब देयर एग्जिस्ट, मतलब सम, कुछ चीजें, ठीक है। वेरिएबल्स एक्स वाई जेड टू जनरलाइज ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये तो बेसिक नॉलेज जो ऊपर किया था वैसे ही करना है। अभी देखो, अभी एफओएल को कैसे लिखना होता है, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। अभी इधर देखोगे, अनुराग लाइक काजल, ठीक है, सो किल्ड है, सॉरी किल्ड काजल। सो एक्शन क्या है यहाँ पे, किलिंग एक्शन है, तो पहले एक्शन लिखोगे किल्ड, उसके बाद एक्शन हो किस पे रही है और कर कौन रहा है, ठीक है। कौन कौन कर रहा है एक्शन, अनुराग, तो अनुराग यहाँ पे आएगा। किस पे कर रहा है, काजल, तो काजल ऑब्जेक्ट है, तो काजल यहाँ पे आएगा, ठीक है। मैन लाइक्स बिस्किट, तो लाइक्स एक्शन है, पहले लाइक्स लिख लो, फिर ब्रैकेट में कौन कौन लाइक कर रहा है, मैन लाइक कर रहा है तो मैन, और किसको लाइक कर रहा है, बिस्किट, तो बिस्किट, ठीक है। देखो अभी ये बिना देखे बता सकते हैं अपन, देखो कलर ऑफ द बिस्किट वॉज ऑरेंज। तो यहाँ पे क्या क्या डिफाइन हो रहा है, कलर, तो पहले कलर लिखो, ब्रैकेट में लिखो किसका डिफाइन हो रहा है, बिस्किट का, और क्या है, ऑरेंज, तो ये देखो कलर बिस्किट ऑरेंज, इजी, ठीक है। ये देखो अनुराग वॉचेस जमतारा वेब सीरीज, ठीक है। सो देखो वॉचेस ये एक एक्शन है, ठीक है, कौन वॉच कर रहा है, अनुराग कर रहा है, और क्या कर रहा है वो, जमतारा, ठीक है। ये देखो मैन बॉट मोबाइल, सो बॉट, और किसने बॉट किया, मैन ने, और क्या बॉट किया, मोबाइल, इजी। द कलर ऑफ मोबाइल वॉज पिंक, तो क्या है, कलर, कलर किस कलर क्या है, पिंक है, और किसका है, मोबाइल का है, ठीक है। सो जो भी ऑब्जेक्ट होगा ना वो पहले आएगा, ठीक है, और जो भी सब्जेक्ट होगा ना वो बाद में आएगा, ठीक है, और जो प्रेडिकेट होगा मतलब जो एक्शन होगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। उसके बाद कमलेश कम्स, एक्शन क्या है, कम्स, और क्या क्या आ रहा है, कमलेश, बस उतना है, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं बाकी, तो क्या डिनोट करोगे, अनमोल ईट्स डोरा केक, ठीक है। सो ईट्स एक एक्शन है, पहले ईट्स आएगा, फिर ब्रैकेट में कौन खा रहा है, अनमोल, फिर अनमोल साइड इधर आएगा, और क्या खा रहा है, डोरा केक, तो डोरा केक इधर आएगा, ठीक है। ये देखो कमलेश कम्स एंड अनमोल ईट्स डोरा केक्स। अभी देखो इसमें एंड, सो पहले तो क्या है, कमलेश कम्स, ठीक है, तो उसको अपन डिफाइन करेंगे जैसे ऊपर किया तक, क्या एक्शन क्या हो रहा है, कम्स, तो कम्स, और बाकी क्या हो रहा है, कमलेश, तो कमलेश। अब एंड है, तो एंड, अभी देखो अनमोल ईट्स डोरा केक्स, सो क्या इसमें क्या एक्शन है, ईट्स, ठीक है। सो ईट्स, कौन खा रहा है, अनमोल, तो अनमोल बाद में आएगा, और क्या खा रहा है, डोरा केक, तो डोरा केक पहले आएगा, अनमोल, ठीक है, ईट्स डोरा केक। उसके बाद इसमें मेन चीज होती है, स्टेटमेंट्स आते हैं क्वांटिफायर के साथ, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तुम्हें एग्जाम में, ठीक है। दिस हेल्प्स जनरलाइज स्टेटमेंट्स ओवर मेनी इंडिविजुअल। अभी देखो सम, जहाँ पे भी सम आएगा, ठीक है, वो सारी चीजों में ई लगाना है, ऊपर देखा था अपन ने, और जहाँ पे भी ऑल या फिर एवरीवन या फिर ऑल ऑफ द, जो जहाँ पे सबको डिनोट कर रहे हैं ना वहाँ पे उल्टा ए, ठीक है, ये वाला सिंबल अपन ने यहाँ पे देखा था। देखो फॉर ऑल उल्टा है, और फॉर एग्जिस्ट मतलब कुछ चीजें, या फिर 10 में से 4 ऐसी चीजों को है ना ई, ठीक है, सम ऐसे वाले उनको ई, ठीक है। सो सम गर्ल्स आर मर्डरर्स, ठीक है। सो ई एक्स, सारी गर्ल मर्डरर नहीं होती, सम होती है, कुछ हो सकती है, ठीक है। सो देखो सम है तो फिर पहले ई लिख दो, और क्या है, गर्ल्स, गर्ल्स को अपन डिनोट करते हैं एक्स से, ठीक है, तो ई एक्स डॉट डॉट कोलन लिख सकते हो यहाँ पे, ये देखो
गर्ल को क्या किया अपन ने, एक्स से डिनोट किया, एंड मर्डरर को भी एक्स से डिनोट किया, इजी। उसके बाद ऑल बॉयज लाइक क्रिकेट, ठीक है, ये देखो ऑल बॉयज लाइक क्रिकेट, तो फिर ऑल के लिए ए एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जहां पे भी ऑल यूज होगा ना वहां पे ये एरो यूज होगा, ठीक है। और जहां पे भी सम यूज होगा ना वहां पे एंड यूज होना ही होना है, ठीक है। सब ध्यान से समझा दूं, ये देखो सम गर्ल्स है तो फिर एंड आना ही आना है, ठीक है। और गर्ल्स को अपन ने एक्स डिनोट किया है, सो सम गर्ल्स, गर्ल्स एक्स। और मर्डरर, मर्डरर कौन है, गर्ल्स है तो फिर एक्स, ठीक है। उसके बाद देखो ऑल बॉयज लाइक क्रिकेट, तो फिर ए, और जहां जहां पे ये आएगा वहां पे ये एरो भी आएगा। सो पहले डिफाइन कर दो क्या है, बॉयज को अपन ने एक्स पकड़ा है, ठीक है। सो ऑल बॉयज, ऑल एक्स मतलब ऑल बॉयज को एक्स पकड़ा है, इंप्लाई करो लाइक्स क्रिकेट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना क्या है, उसके बाद क्या आएगा एरो के बाद, एक्शन क्या है, लाइक, लाइकिंग ये एक्शन है तो लाइक पहले आएगा। उसके बाद किसको लाइक करना है, क्रिकेट को, फिर क्रिकेट बाद में आएगा। और कौन लाइक कर रहा है, बॉयज, तो फिर बॉयज की जगह यहाँ पे एक्स लिख दो, ठीक है, क्योंकि अपन एक्स डिनोट कर रहे हैं। नो पर्सन बाइज एक्सपेंसिव पॉलिसीज, ठीक है। सो इसमें सारे पर्सन्स को दिया है, ठीक है, कोई भी बंदा पॉलिसीज नहीं खरीदता, ऐसा नहीं बताया कि कुछ बंदे नहीं खरीदते, कोई नहीं खरीदता एक्सपेंसिव पॉलिसीज, ठीक है। सो इसमें देखो ऑल एक्स, पर्सन को अपन ने एक्स से डिनोट किया, ठीक है। इम्प्लाइज, ये आया है तो इम्प्लाइज आना ही है, ठीक है। बाइज, पहले ये कर लो बाइज एक्सपेंसिव पॉलिसीज, ठीक है, बाइज एक्शन है तो पहले बाइज आएगा, फिर क्या खरीद रहे, एक्सपेंसिव पॉलिसीज, तो बाद में एक्सपेंसिव पॉलिसीज आएगा। और कौन खरीद रहा है, सो पर्सन, सो एक्स आएगा, ठीक है। और ये नहीं हो रहा, नो पर्सन बाइज एक्सपेंसिव पॉलिसीज, तो ये इतनी चीज एक्सप्लेन करती है कि बाइज एक्सपेंसिव पॉलिसीज, और नॉट लगा दे मतलब नॉट बाइज एक्सपेंसिव पॉलिसीज, ठीक है। इजी था। ये देखो अभी इनमें ना तुमको समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। सो इसके लिए तुम एक एक बार खुद से लिख के सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। अगर तुम खुद से एक एक बार भी सॉल्व कर दोगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इजी है वैसे। ये तो समझ गए होंगे, प्रेपोजिशनल लॉजिक तो सब समझ गए होंगे, ठीक है। स्टेटमेंट को बस तोड़ना है, एक्स और वाई से डिनोट करके उसके बीच में ये सारी चीजें ऐड करनी है, एंड और इम्प्लाइज, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। उसके बाद बस एफओएल में किसी को प्रॉब्लम होगा तो एफओएल में याद रखो अनुराग लाइक्स काजल, ठीक है। सो तुम्हें क्या करना है, जो भी एक्शन लाइकिंग, ठीक है, उसके बाद कलर ऑफ द बिस्किट, उसके बाद वॉचेस, उसके बाद बॉट, उसके बाद ईट्स, कम्स, ये सारी जो एक्शन वाली चीजें या फिर जो प्रेडिकेट्स कहते हैं उसको, वो पहले लिख दो, लिख दिए, इजी। उसके बाद ब्रैकेट में बाद में क्या लिखना है पता है क्या, बाद में लिखना है कौन कर रहा है वो, अनुराग कर रहा है तो फिर अनुराग बाद में आएगा, मैन कर रहा है तो मैन बाद में आएगा, ठीक है। कलर क्या है, किसका कलर, बिस्किट का कलर, कलर कलर क्या है, कलर बता रहे तो कलर ऑरेंज बाद में आएगा, ठीक है। फिर अभी कौन देख रहा है, अनुराग देख रहा है तो अनुराग बाद में आएगा, ठीक है। मैन ने मोबाइल बाय किया है तो मैन बाद में आएगा, और फिर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा। मतलब अनुराग ने क्या किया है, काजल को मारा है तो काजल, फिर बिस्किट्स खा रहा है तो फिर बिस्किट पसंद है तो बिस्किट, ठीक है। कलर किसका बता रहा है, बिस्किट का, क्या देख रहा है, जमतारा। उसके बाद मैन बॉट मोबाइल तो फिर मोबाइल, ठीक है। कलर पिंक है, किसका, मोबाइल का, ठीक है। इसके बाद अनमोल खा रहा है, क्या खा रहा है, डोरा केक्स, ठीक है। इजी, समझ गए। सो ये वन वर्ड वन लाइन वाले तो आ जाएंगे अभी एफओएल। उसके बाद आते हैं क्वांटिफायर्स के साथ एफओएल, मतलब सम गर्ल्स, ऑल बॉयज, ठीक है। इसमें क्या करना है तुम्हें, इजी है, मैंने सबसे इजी ट्रिक बता दी है कि जहाँ पे भी सम मतलब ये वाला ई वाला आएगा वहाँ पे एंड आना ही आना है आगे, ठीक है। और जहाँ पे भी ऑल वाला आएगा वहाँ पे इम्प्लाइज वाला आना ही आना है, ठीक है। सो ये भी तुम डिवाइड कर सकते हो कि ये देखो नो पर्सन बाइज एक्सपेंसिव पॉलिसीज, ठीक है। सो ये बाइज एक्सपेंसिव पॉलिसीज को तोड़ दो, हम्म। तो बाइज एक्सपेंसिव पॉलिसी तुम जैसे एफओएल अपन ने किया वैसे डिफाइन कर सकते हो इजीली, कि बाय कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सपेंसिव पॉलिसीज कौन कर रहा है, एक्स मतलब पर्सन। सो पहले डिफाइन करना है। सो इन चीजों के पहले जो होता है ना
एरो और एंड के, उसके पहले अपन डिफाइन ही कर रहे होते चीज़ों को बस। हुँ? कैसे? कि सम गर्ल्स को अपन ने एक्स दे दिया, तो ये डिफाइन कर रहे हैं अपन कि क्या-क्या हो रहा है। जैसे कि ऑल बॉयज़, तो बॉयज़ को एक्स दे दिया, फिर उस नो पर्सन, तो फिर पर्सन को एक्स दे दिया। ये सारी चीज़ें अपने एरोज़ और एंड के पहले होती है और उसके बाद क्या होते हैं, हो क्या रहा है एक्शन, ठीक है? तो क्या एक्शन हुआ? मर्डर हुआ, किस ठीक है? किसने किया? सम गर्ल्स ने। तो मर्डर और यहाँ पे एक्स, ठीक है? और एरोज़ और एंड के बाद याद रखना, यहाँ पे जो भी डिनोट कर रहे हैं ना, तो ब्रैकेट में वो लिखना कि यहाँ पे मर्डर गर्ल नहीं लिखना है, यहाँ पे कर दिया है ना एक्स से डिनोट, तो एक्स लिखो, ठीक है? उसके बाद देखो ऑल बॉयज़ लाइक क्रिकेट, सो लाइक्स क्या लाइक कर रहे हैं? क्रिकेट, तो यहाँ पे आएगा कौन लाइक कर रहा है? बॉयज़, मतलब अपने एक्स, ठीक है? ईज़ी, 1-2 बार तुम खुद प्रैक्टिस करना, आ जाएगा। उसके बाद इसका कंपैरिज़न, कंपैरिज़न क्या है? यहाँ पे होल स्टेटमेंट्स होते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज और रिलेशंस भी बताते हैं, ठीक है? ये यूज होता है जनरलाइजेशन के लिए, ये नहीं यूज होता। उसके बाद एक्सप्रेसिवनेस कि कितना एक्सप्रेसिव है, लिमिटेड है, ये हाईली एक्सप्रेसिव है। क्यों? क्योंकि इसमें ये ऐड हो जाते हैं क्वांटिफायर्स, ठीक है? क्वांटिफायर्स कैसे? ऐसे कि ऑल वाले, सम वाले, ठीक है? तो और हाईली एक्सप्रेसिव बन जाता है, ठीक है? देखो इसमें क्वांटिफायर्स नहीं होते, इसमें क्वांटिफायर्स होते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल ये एक्स एंड वाई, एक्स इज कोल्ड बट नॉट सनी। उसके बाद लाइक्स बिस्किट मैन, ठीक है? अभी मैन लाइक्स बिस्किट, इसको तुम प्रेपोजिशनल लॉजिक में नहीं कर सकते ना डिफाइन ढंग से, ठीक है? इसीलिए इसमें किया है, ठीक है? उसके बाद देखो सिंपल रूल्स एंड लॉजिक्स होते हैं इसमें, इसमें एक्सपर्ट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज वगैरह होता है, ठीक है? उसके बाद आता है रेजोल्यूशन एआई। सो रेजोल्यूशन एआई क्या होता है देखते हैं अभी। रेजोल्यूशन एआई इजी, एक अगर आ गया तो एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज रेजोल्यूशन एआई, ठीक है? उस पे बाकी क्वेश्चन नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता। रेजोल्यूशन इज अ रूल ऑफ इन्फरेंस यूज्ड इन प्रोपोजिशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक, ठीक है? टू डिराइव अ कॉन्ट्राडिक्शन एंड प्रूव द वैलिडिटी और सेटिस्फाइबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है? सो ये क्या करता है? कॉन्ट्राडिक्शन डिराइव करता है और प्रूफ करना चाहता है कि वैलिडिटी और स्टेबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है? स्टेटमेंट अपना वैलिड है, स्टेबल है कि नहीं, वो ये प्रूफ करता है, ठीक है? इट इज कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूविंग, ऑटोमेटेड थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कॉमनली यूज होता है, ठीक है? ये देखो, कन्वर्टिंग ऑल फैक्ट्स इनटू क्लॉज फ्रॉम सीएनएफ कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, ठीक है? यहाँ पे क्या करते हैं अपन? सारे फैक्ट्स को क्लॉज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? उस पे फिर यूनिफिकेशन टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, ठीक है? फिर उस पे उनको यूनिफाई करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्लेयर्स, पेयर ढूंढने के लिए। फिर रिजॉल्विंग क्लॉजेस स्टेप बाय स्टेप उनको रिजॉल्व करते हैं जब तक यूर डिवाइस इज एन एम्प्टी स्टैक प्रूविंग द ओरिजिनल स्टेटमेंट और यू कैनॉट रिजॉल्व फर्दर। सो इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है समझ लो। रेजोल्यूशन ये है, एक रूल है ऑफ इन्फरेंस यूज्ड इन प्रीपोजिशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक, ठीक है? इससे क्या होता है, अपन एक कॉन्ट्राडिक्शन डिराइव करने की कोशिश करते हैं जो प्रूफ करता है वैलिडिटी और सेटिस्फाइबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट वैलिड और सेटिस्फाइबल है कि नहीं। इजी, ये देखो कन्वर्ट करते हैं अपन पहली स्टेप में ऑल फैक्ट्स इनटू क्लॉजेस, ठीक है? उसके बाद उन क्लॉजेस को यूनिफाई करते हैं, उनको यूनिफिकेशन कहते हैं, जिससे अपन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स ढूंढ पाए, ठीक है? उसके बाद स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व करना शुरू करते हैं जब तक क्लॉज एम्प्टी नहीं हो जाता, प्रूविंग दैट द ओरिजिनल स्टेटमेंट इज ट्रू, और यू अगर फंस गए तो यू कैन नॉट रिजॉल्व फर्दर, ठीक है? अब देखो ये, ठीक है? और स्टेप्स भी बता दिए कि करना क्या है। पर अब ये जो क्वेश्चन है ना, मैं बताऊंगा तुम्हें, एग्जाम में स्किप करना है, ठीक है? क्योंकि देखो पिछले 4-5 ईयर के मैंने क्वेश्चन पेपर देखे, ये रेजोल्यूशन ए का एक ही बार आया था, ठीक है? और जब अगर ये आ भी गया, किस्मत सबसे घटिया हुई, आ भी गया, फिर भी तुम ये वाला छोड़ के और वाला सॉल्व करना, ठीक है? क्योंकि इसमें अगर मैं अभी एक्सप्लेन करने लग गया ना, तो देखो सीएनएफ कन्वर्जन, फिर सीएनएफ कन्वर्जन के रूल्स, वो सब आता है, ठीक है? सो उसकी अलग 30 से 40 मिनट की वीडियो बनेगी, ठीक है? और अभी उतना टाइम भी नहीं है और तुम्हें समझ भी नहीं आएगी वो कंसेप्ट इतने जल्दी, ठीक है? सो ये मत करना तुम, बस ध्यान रखना एफओएल पे, ठीक है? एफओएल पे ध्यान दो और प्रोपोजिशनल लॉजिक पे ध्यान दो, ठीक है? ये और वाला क्वेश्चन था पर आ भी सकता है, इसीलिए मैंने इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया और तुम्हें बेसिक बता दिया, ठीक है?
नहीं तो मैं स्किप ही करने वाला था, पर मैंने सोचा एक बार आया है एग्जाम में तो मैं लिख आंसर शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, पता नहीं ये क्वेश्चन वाला एंड वाला पार्ट वो वीडियो का रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ। सो वापस देखते, ठीक है। सो इसमें क्या पूछा है, डिटेल एल्गोरिदम फॉर डिसाइडिंग एंटाइटलमेंट इन प्रेपोजिशनल लॉजिक, ठीक है। सो अभी ये क्वेश्चन आएगा ना एंटाइटलमेंट का, सो एक ही आएगा, आया तो सेम टू सेम आएगा कि एल्गोरिदम लिखो एंटाइटलमेंट के लिए, नहीं तो नहीं आएगा इस टॉपिक पे क्वेश्चन, ठीक है। सो देखो एल्गोरिदम लिखना है तुम्हें बेसिकली, सो पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसमें दो चीजें होती है, नॉलेज बेस और अल्फा, ठीक है। सो देखो, टू डिसाइड एंटाइटलमेंट वी चेक वेदर नॉलेज बेस के बी लॉजिकली इंटाइटल्स टू क्वेरी अल्फा, ठीक है। ये देखो अभी लॉजिकली एंटाइटल्स का डिफाइन अपन ऐसे करते हैं, ठीक है। सीधी सीधा बार और इक्वल टू। सो इसका मीनिंग क्या होता है, एवरी मॉडल वेयर के बी इज ट्रू अल्फा इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। जहां जहां के बी ट्रू है वहां वहां अल्फा ट्रू होगा। अगर वो है ट्रू तो फिर वो लॉजिकली एंटाइटल्ड है, पर अगर के बी ट्रू है पर अल्फा फॉल्स है तो वो लॉजिकली एंटाइटल्ड नहीं है। अभी आपने को ये प्रूफ करने के लिए एक एल्गोरिदम लिखना, ठीक है। सो इसमें इनपुट तो मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया, क्या क्या इनपुट होता है। एक नॉलेज बेस होता है जिसको अपन केबी से डिनोट करते हैं, जिसमें क्या होता है लॉजिकल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। और एक क्वेरी होती है जिसको अपन अल्फा से डिनोट करते हैं। हो गया इनपुट, फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप क्या है, गेट ऑल सिंबल्स, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑल यूनिक प्रेपोजिशनल सिंबल्स फ्रॉम बोथ केबी एंड अल्फा। हो गया सेकेंड पॉइंट। क्या करना है सेकेंड पॉइंट में, एक्सट्रैक्ट ऑल यूनिक प्रेपोजिशनल सिंबल्स फ्रॉम बोथ केबी एंड अल्फा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जनरेट ऑल पॉसिबल मॉडल्स, ठीक है। अभी ऑल पॉसिबल मॉडल्स जनरेट करने ट्रुथ टेबल में, वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। ऑल पॉसिबल मॉडल्स मतलब अगर, ठीक है पहले मैं बता देता हूँ और एग्जांपल में समझा दूंगा। देखो, फॉर ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रूथ वैल्यूज फ्रॉम प्रेपोजिशनल सिंबल्स, ठीक है, देर आर 2n मॉडल्स फॉर n सिंबल्स, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में बताता हूँ, मतलब समझेंगे। देखो अपन ने एग्जांपल लिया है जहाँ पे के बी अपन ने पी एंड क्यू लिया है, ठीक है, और एक अल्फा लिया है जिसकी वैल्यू पी ली है। ओके, यहाँ तक समझा। अभी ट्रुथ टेबल में मॉडल, नंबर ऑफ मॉडल कैसे पता चलता है, 2n, मतलब यहाँ पे कितना एक और दो है ना, तो 2n, चार चार मॉडल्स होंगे। एग्जाम में सेम एग्जांपल लेना, ठीक है। देखो अभी चार मॉडल होंगे, मॉडल कैसे निकालते हैं, ये देखो पी और क्यू है, इनके चार मॉडल क्या होंगे, एक मॉडल होगा जहाँ पे दोनों की वैल्यू ट्रू होगी, एक मॉडल होगा जहाँ पे पी की वैल्यू ट्रू है क्यू की फॉल्स है, एक में पी की फॉल्स है, एक में क्यू की ट्रू है, और एक में दोनों की फॉल्स है। इजी, इजी है, ठीक है। याद भी करने की जरूरत नहीं, दोनों की ट्रू होगी दोनों की फॉल्स होगी, इसकी एक बार ट्रू होगी और इसकी एक बार ट्रू होगी, ठीक है। ये बन गए दो कॉलम तुम्हारे टेबल के। उसके बाद के बी क्या है, पी एंड क्यू। अभी जिनको जिनको पता होगा एंड का मतलब क्या होता है, दोनों साइड का अगर ट्रू हो तो वैल्यू ट्रू आती है, नहीं तो फॉल्स आएगी, बाकी कुछ भी हो, ठीक है। सो ये देखो फर्स्ट में दोनों साइड का ट्रू है तो फिर ट्रू आ गया। यहाँ पे एक फॉल्स है तो फॉल्स आया, यहाँ पे एक फॉल्स है तो फॉल्स आया, यहाँ पे दोनों फॉल्स है, ट्रू है ही नहीं तो भी फॉल्स ही आएगा, दोनों ट्रू चाहिए, ठीक है। थर्ड थर्ड वाला चार्ट बन गया, इजी। अभी देखो अल्फा इक्वल टू पी, ठीक है। अब देखना, सो पी और क्यू के अपन ने चार मॉडल बना लिए, वो था अपना थर्ड पॉइंट, जनरेट ऑल पॉसिबल मॉडल्स, ठीक है, वो कर दिया अपन ने। अभी इवेलुएट करना है के बी एंड अल्फा, ठीक है। चेक इफ द मॉडल सेटिस्फाइज के बी इज ट्रू इन द मॉडल। करना क्या है, चेक करना है के बी ट्रू है क्या मॉडल में। अपन ने के बी वाला भी चार्ट कॉलम बना दिया है तो अपने को पता है के बी की वैल्यू ट्रू है या नहीं, ठीक है। अभी चेक करोगे कि के बी की जहां जहां के बी की वैल्यू ट्रू है वहां वहां अल्फा की वैल्यू भी ट्रू है क्या। और अगर तुम्हें कहीं पे मिला कि के बी की ट्रू है और अल्फा की फॉल्स है तो वो एंटाइटलमेंट नहीं है, के बी नॉट एंटाइटल्ड टू अल्फा, इजी। पर अगर ऑल मॉडल वेयर के बी ट्रू है और अल्फा भी ट्रू है, वो मॉडल के बी एंटाइटलमेंट अल्फा, ठीक है, अदरवाइज नॉट एंटाइटल्ड, इजी है। वही अपन ने इंग्लिश में ढंग से लिखा है। अभी देखो यहाँ पे देखो अल्फा तो ट्रू ट्रू है यहाँ पे और यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। पी पी की वैल्यू ट्रू कैसे क्या पर, क्योंकि अपन ने देखो अल्फा को पी डिनोट किया, सो जहां जहां पी ट्रू है वहां वहां यहाँ पे ट्रू आएगा, यहाँ पे भी फॉल्स है तो ये फॉल्स आ गया, इजी। अभी देखो जहां पे के बी की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू दोनों ट्रू है वो एंटाइटल्ड है,
ठीक है, बाकी देखो, बाकी एक भी जगह पे ट्रू नहीं है तो वो डजेंट मैटर। क्या करना है, ओनली चेक रोज वेयर के बी इज ट्रू, इन दोज अल्फा इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सिंपल बात है, वही रो देखो जहाँ पे के बी ट्रू है। सो के बी ट्रू कहाँ पे, यहाँ पे, और अल्फा ट्रू कहाँ पे, यहाँ पे। सो दोनों ट्रू जहाँ पे वहाँ पे एंटाइटलमेंट है, बाकी की जगह पे एंटाइटलमेंट नहीं है। इजी, समझ गए। देखो बाकी की जगह मैटर ही नहीं करते अपने को। ठीक है, अगर ये एक ट्रू होता और ये फॉल्स होता तो बात अलग थी। ठीक है, पर अपने को क्या देखना है, जहाँ पे केवी की वैल्यू ट्रू है वही रो देखनी है। सो पहली ही रो देखनी है, बाकी तीन रो तो डजेंट मैटर हो गए। सो पहली रो में देखो केवी की वैल्यू ट्रू है, अल्फा की भी ट्रू है, यस। सो केवी एंटाइटलमेंट अल्फा आ गया, सिंपल। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी है सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोग्राम प्रोग्राम, क्योंकि ट्रूथ टेबल एक्सपेंशन, ट्रूथ टेबल बहुत बड़ा होता जाता है ना, इसीलिए। सो अभी देखो ये सब तुम स्टेप्स में लिखोगे, ऊपर मैंने थ्योरी में यहाँ पे दिया है वैसे अच्छे से। ठीक है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। सो यहाँ पे कैसे आंसर आएगा, पहले तो एक्सट्रैक्ट ऑल सिंबल, फिर जनरेट करोगे ट्रूथ असाइनमेंट्स, सारे मॉडल्स जहाँ पे एक बार दोनों ट्रू होगा, एक बार दोनों फॉल्स होगा, एक बार एक ही ट्रू होगा और एक बार दूसरा वाला ट्रू होगा। ठीक है, फिर इवेलुएट करोगे के बी एंड अल्फा को। अगर कहीं पे मिला कि के बी ट्रू है अल्फा फॉल्स है तो फिर वो नॉट एंटाइटलमेंट हो जाएगा, पर अल्फा और के बी हर जगह ट्रू है तो वो एंटाइटल हो जाएगा। इजी, ये सेम टेबल बनाओगे, सेम एग्जांपल लोगे एग्जाम में। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आ गया तो इतना ही करना है। ठीक है, इसके